बच्चों, हाउ मच वी हैव डिस्कस साइमल्टेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कितने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे और आज कितना स्टार्ट कर रहे हैं, आज से स्टार्ट करना है हम लोगों को। Sir, we have to start from example number 8. We have to start from chapter number, we have to start from example number 8. Yes, sir. In example number 8, example number 7 we have discussed, देखिए साइमल्टेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने देखा था स्टेटमेंट्स होते हैं, दो इक्वेशंस फॉर्म करनी होती हैं और उन दोनों इक्वेशंस को किसी भी एक मेथड से सॉल्व करना होता है। आइदर आप उसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं, आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं या फिर आप उसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप लोग एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व कीजिए, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एलिमिनेशन से ही करो, आप किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक 10 डिजिट 1 डिजिट के क्वेश्चन करे थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के क्वेश्चन करे थे, और जो एग्जांपल नंबर 8 है जो हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th आईसीएसई के लिए एमएल अग्रवाल से, देखिए पेज नंबर 127। If the numerator and denominator of the fraction are increased by 2 and 1, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है तो हम लोग इसको लिखते हैं let the numerator of fraction be x and denominator of fraction be y. If the numerator and denominator are increased by 2 and 1 respectively, इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन है कि न्यूमरेटर को आप 2 से इंक्रीज कर दीजिए और डिनोमिनेटर को आप 1 से इंक्रीज कर दीजिए, then it becomes 3/4. Then it becomes 3/4. इक्वेशन फॉर्म करिए 4x plus 8 is equals to 3y plus 3, और ये बन जाएगा 4x minus 3y is equals to 3 minus 8, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद आइए सेकेंड इक्वेशन में, if the numerator and denominator are decreased by 2 and 1 respectively, सेकेंड कंडीशन में दिया हुआ है कि अगर न्यूमरेटर को 2 से डिक्रीज कर दे और डिनोमिनेटर को 1 से डिक्रीज कर दे, then it becomes 1/2। क्या बनेगा ये 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 2x minus 4 is equals to y minus 1, और हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x minus y is equals to -1 है प्लस 4 हो जाएगा, और ये बन जाएगी 2x minus y is equals to 3। तो बच्चों आपके पास में दो इक्वेशंस आ गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 4x minus 3y is equals to -5, और सेकेंड इक्वेशन है 2x minus y is equals to 3। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कौन से मेथड से सॉल्व करोगे ये बताओ। बताइए कौन से मेथड से आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं, कौन सा आपको इजी लगता है। सर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4x minus 3y is equals to -5। इसको आप 2 से करोगे तो बन जाएगा 4x minus 2y is equals to 6। देखिए एलिमिनेशन के केस में आपको पता है हम लोग कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं, कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए, x का कोफिशिएंट इक्वल हो गया, वो बन गया 4। अब आप देखो दोनों में +4 है, क्या माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, ये माइनस। ठीक है, पहले वाले में क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया, सेकंड वाले में आपने कर दिया प्लस, और थर्ड वाले में प्लस को माइनस कर दिया। जैसे ही ये चेंज करा आपका 4x कैंसिल हो गया। y की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो बच्चों -y निकल जाएगा -11, और उस y की हेल्प से आप लिख सकते हो पुट y is equals to 11 in any of the equation। तो I'll suggest you to put in equation 2, क्योंकि equation 2 थोड़ी सिंपल और इजी लग रही है। तो भाई फर्स्ट में क्या पुट करें, इजी में पुट करते हैं। 2x minus 11 is equals to 3, 2x is equals to 14, x is equals to 7।
अब x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 11। तो बच्चों फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, यहां पे आप लिखोगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 7/11। अब एक बात आप लोग ये ध्यान से समझ लीजिए, मैं कॉलम्स में करता हूं, आपको जिसमें फर्स्ट कॉलम करा, सेकंड कॉलम करा, फिर इधर करा, आप लोगों को सिंपल एक ही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म में क्वेश्चन को करना है। ऐसा नहीं आप पहले ऐसे करो फिर ऐसे करो, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे स्पेस की वजह से मैं कॉलम्स डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपको वर्टिकल फॉर्म में करना है। इसके नीचे आप ये स्टेप लिखोगे, फिर ये आएगा, उसके बाद आप लिखोगे पुट y = 11 इन इक्वेशन 1। तो आप लोग देखिए, दो जो आपका फ्रैक्शन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 7/11। कोई डाउट है? अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का क्वेश्चन दिया होगा तो न्यूमरेटर को आप x मान लोगे, डिनोमिनेटर को आप y मान लोगे, फिर जो जो कंडीशंस दी होंगी वैसे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। पहली इक्वेशन में बोला गया है कि न्यूमरेटर में 2 ऐड करिए, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करिए, ऐड करा, हमने इक्वेशन फॉर्म करी। दूसरी में बोला गया दोनों में से न्यूमरेटर में से 2 माइनस करिए, न्यूमरेटर में से 1 माइनस करिए, माइनस करा, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सिर्फ सॉल्व करना है। देखिए 2 मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाली एक टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, आप 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे। 2 से इसीलिए ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट का मतलब है कि आप उसके सारे पार्ट्स को, x को भी, y को भी और कांस्टेंट टर्म को भी आप मल्टीप्लाई करोगे। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। जो वीडियोस आ रही हैं, आप लोग वीडियोस देखते हो नहीं देखते हो? इसकी क्लास मिस हो जाती है। देखते हैं। बोलो बच्चों, हैं वीडियोस देखते रहा करो। वीडियोस से जो भी हमारा छोटा सा क्वेश्चन होता है, इन केस नेटवर्क्स नहीं आ रहे हैं, इन केस आपने लेट ज्वाइन करा है या कोई अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, तो आपको वो कंटेंट सारा वीडियो में मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि आप उस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो या आप YouTube के लिंक से फिर से उसको पूरा देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। The sum of the numerator and denominator of the fraction is 4 more than। देखिए फिर से क्वेश्चन आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे बेस है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन dx and denominator of fraction by। न्यूमरेटर को आपने कंसीडर करा x, डिनोमिनेटर को आपने कंसीडर करा y, और फर्स्ट कंडीशन क्या है? देखिए the sum of the numerator and denominator is, the sum of the numerator and denominator is मतलब is equals to, is, are, am, will, shall, इसका मतलब होता है is equals to, is 4 more than twice the numerator, 4 more than twice the numerator। Is it clear? 4 more than twice the numerator, the 4 plus 2 times x। अब आपका काम होता है वेरिएबल्स को एक तरफ लेकर आए, लेफ्ट साइड 4x minus 2x कर दीजिए, प्लस y is equals to 4। तो इक्वेशन बनी माइनस x प्लस y is equals to 4। ये है इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट में देखिए, तो दिया है if the numerator and denominator each are increased by 3, if the numerator and denominator each are increased by 3, the ratio become 2/3। अगर हम दोनों को 3 से बढ़ा दें तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा? 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x plus 9 और ये आ जाएगा 2y plus 6। तो 3x minus 2y और ये बन जाएगा 6 minus 9, जिसको हम कहते हैं सेकेंड इक्वेशन। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। -x plus y is equals to 4 फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड है 2x minus 2y is equals to -3।
दो इक्वेशंस आपके पास में है और अब आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, किससे भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इजी मेथड है, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को 1 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -2x + 2y = 8, और अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x - 2y = -3। देखिए -2x, -2y और +2y दोनों प्लस और माइनस में है, यहाँ पे ये इजीली कट हो सकते हैं और ये आंसर आ जाएगा x = 5। और अब आप इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट x = 5 इन इक्वेशन 1। तो y की वैल्यू निकल के आई 9। और अब आप मुझे बताइए फ्रैक्शन क्या बन जाएगा जिसको हम कहते हैं x/y, यानी कि 5/9। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5/9। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर क्वेश्चन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे बेस है तो आप न्यूमरेटर को x मान लोगे, डिनोमिनेटर को आप y मान लोगे। पहली कंडीशन आपसे कहा गई है, फर्स्ट कंडीशन है इफ sum of the numerator and denominator is 4 more than twice the numerator, यानी 4 + 2x। इक्वेशन सॉल्व करी, -x + y = 4। सेकंड में बोला गया कि अगर हम दोनों में 3 ऐड करेंगे देन इट बिकम्स 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x + 9 = 2y + 6 और सॉल्व कर लिया। दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को हमने सॉल्व करा और हमारा जो आंसर आया दैट इज 5/9। और बच्चों में एक चीज आपको बताऊं, द वेरी गुड न्यूज एंड अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द प्राइम क्लासेस कि हमारे दो स्टूडेंट्स हैं जो 95 प्लस है। दो नहीं बल्कि हमारे 4 स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट है जिसने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। उसके थ्रू आउट द सेशन ऑल पीरियोडिक्स, मॉक टेस्ट, फेयरलीज या जो भी इनके स्कूल में होता है, प्री बोर्ड, सब में फुल मार्क्स थे। और कल जब बोर्ड का रिजल्ट आया देन ही गॉट 100 आउट ऑफ 100। देन उसके बाद हमारे बहुत अच्छे बच्चों के मार्क्स आए हैं मैथ्स में 98, 96, 95, 92, 90। मतलब आई डू हैव आई थिंक 15 स्टूडेंट्स जिनके 90 से 100 के बीच में मार्क्स हैं। और अगर आपने वो चेक नहीं करा तो एक बार आप लोग मेरा स्टेटस चेक कर लीजिएगा, आपको सबके मार्क्स, मैंने सबकी मार्क लिस्ट वगैरह लगाई है, यू कैन व्यू फ्रॉम देयर ओनली। तो मे आई रब इट नाउ, ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया एग्जांपल नंबर 9। Yes, sir. Okay. Yes. Example number 10, simultaneous word problems का half the perimeter of rectangle garden whose length is 4 more than the width। अब देखिए यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन में दो चीजें होती हैं, एक होता है लेंथ और एक है ब्रेथ। ये तो आप लोगों को पता है। क्या लिखेंगे, लेट लेंथ ऑफ rectangular garden be x breadth of rectangular garden be y। ठीक है, दो चीजों को आपने मान लिया, एक लेंथ को आपने मान लिया x और ब्रेथ को आपने मान लिया y। half the perimeter whose 4 more than its width is 36। देखिए दो कंडीशंस है यहाँ पे। सबसे पहली कंडीशन है whose length is 4 more than its width। width का मतलब होता है breadth। whose length is 4 more than its width। तो यहाँ पे आपने सॉल्व करा, ये बन गया x - y = 4। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या है, half the perimeter is 36।
पेरीमीटर आपको दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर, मतलब हो गया पेरीमीटर अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 36, और पेरीमीटर आपको पता है पेरीमीटर किसके बराबर होता है 2 टाइम्स l प्लस बी अपॉन 2, ये 36, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 36। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 और एक है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। y से y कैंसिल कर दीजिए, 2x की वैल्यू आ गई 40 और x निकल के आएगा 20। x निकल के आ रहा है 20 और x को अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा y पुट x is equals to 20 in equation 1। 20 minus y is equals to 4, तो 4 इधर आ जाएगा, y is equals to 16। वेरी गुड। देखिए बच्चों, यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही थी, लेंथ और ब्रेथ की। अगर हम बात करें लेंथ और ब्रेथ की, तो लेंथ को हमने मान लिया x और ब्रेथ को हमने मान लिया y। फर्स्ट कंडीशन थी कि जो लेंथ है वो 4 मोर देन है ब्रेथ से, तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y हो गया, तो y इधर आ गया, x माइनस y इज इक्वल्स टू 4। सेकंड कंडीशन उन्होंने कहा था हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर की जगह पे आपको पता है पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस b, 2l प्लस b, l प्लस b का मतलब हो गया 2x प्लस y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दो इक्वेशंस आ गई, x माइनस y इज इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस y इज इक्वल्स टू 36। तो x की वैल्यू निकल के आई 20 और y की वैल्यू निकल के आई 16। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, आपको आगे मेंशन करना पड़ेगा that required length of the rectangle is 20 meters and required breadth of the rectangle is 16 meters। I repeat, whatever you are writing, आपको उसकी यूनिट मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर को नहीं पता x क्या है और क्या इसकी यूनिट होगी, तो जब भी हम कोई आंसर निकालेंगे, अगर हमारा रुपीज में आंसर आ रहा है तो हम रुपीज में लिखेंगे, अगर वो मीटर में आ रहा है तो मीटर्स में लिखेंगे, और अगर वो केजी में या व्हाटएवर इट इज जिसमें भी आ रहा होगा आपको वो लिखना जरूरी है, अदरवाइज आप अपना आधा या एक नंबर खो सकते हैं। तो मे आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes. नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं एजेस के ऊपर। 6 years hence a man's age will be 3 times the sun's age। तो दो लोगों की एजेस की बात हो रही है, और कभी भी अगर एज का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग प्रेजेंट एज से स्टार्ट करोगे। कैसे स्टार्ट करोगे? यू विल स्टार्ट द क्वेश्चन यू विल प्रेजेंट एज। अगर हम आगे जाएंगे तो हम उसकी एज में ऐड कर देंगे, और अगर हम पीछे आएंगे तो हम उसकी एज में से माइनस कर देंगे। तो क्या लिखोगे? लेट present age of sun be x years and present age of man be y years। आप लोग मैन की जगह पे his father भी कर सकते हैं क्योंकि उसी के बेटे की बात हो रही है। 6 years hence 6 years hence। hence का मतलब होता है 6 साल बाद। सन्स एज कितनी हो जाएगी? ठीक है, 6 साल बाद सन की एज 6 साल बढ़ जाएगी और मैन की एज 6 साल बढ़ जाएगी, तो x प्लस 6 और y प्लस 6। वो कह रहे हैं द मैन्स एज विल बी 3 टाइम्स द सन्स एज। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सन की एज होगी वो 3 टाइम्स सन्स एज के बराबर होगी। द मैन्स एज विल बी 3 टाइम्स द सन्स एज। उस समय जो मैन की एज होगी उसका सन की एज से वो 3 टाइम्स होगी। 3 6 18। तो सॉल्व करेंगे y माइनस 3x और ये निकल के आएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन है and 3 years ago
3 साल पहले सन की एज कितनी होगी? x माइनस 3 और मेन की एज कितनी होगी? y माइनस 3। अब हम बात कर रहे हैं 3 साल पहले की, तो 3 साल पहले he was 9 times the sun. According to the question, he was मतलब man was 9 times the age of the sun. Man की एज कितनी थी? Man की एज थी 9 times the age of the sun. जो उस टाइम सन की एज थी उससे 9 times। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 12 और दूसरी इक्वेशन आई है y माइनस 9x इज इक्वल्स टू माइनस 24। तो बच्चों अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आप देख सकते हो दोनों में y का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है, y का कोफिशिएंट 1 1 है। तो सॉल्व कर दीजिए y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 12 और ये हो जाएगा y माइनस 9x इज इक्वल्स टू माइनस 24। y का साइन चेंज करेंगे तो हमको सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे। देखिए y में दोनों प्लस हैं तो y का साइन चेंज करेंगे। अगर हमने y का साइन चेंज करा तो आपको सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, कर दीजिए। यह आएगा 6x इज इक्वल्स टू 36 और x की वैल्यू निकल के आएगी 6। x की वैल्यू निकल के आएगी 6। इसका मतलब जो सन की प्रेजेंट एज है वो है 6 इयर्स। और अब आप लोग मुझे बताएंगे मैन की प्रेजेंट एज कितनी होगी, जल्दी से निकाल के दिखाइए। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन? यस, एनी वन ऑफ यू? किसका आंसर आ गया बच्चों, जल्दी से बताओ। इस 6 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। Sir, can you explain the question again? How much? Sir, can you explain the question again? देखिए, the present age of the sun is x years and the present age of the man be y years. हमने sun की एज को प्रेजेंट एज को मान लिया x years और man की प्रेजेंट एज को मान लिया y years। 6 years hence, 6 years hence का मतलब हुआ आज से 6 साल बाद। तो जब 6 साल बाद की बात करेंगे तो सन की एज हो जाएगी x plus 6 और man की एज हो जाएगी y plus 6। ठीक है, 6 years hence the man will be 3 times the sun's age। जो man की एज है वो कितनी हो जाएगी? 3 times the sun's age। तो y plus 6 is equals to 3 times the sun's age। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। फर्स्ट कंडीशन है, इसको सॉल्व करा। y plus 6 is equals to 3x plus 18, 3x इधर आके y minus 3x और आंसर आएगा 12। ऐसे ही सेकंड कंडीशन है 3 years ago, 3 साल पहले सन की एज हो जाएगी x minus 3, मैन की एज हो जाएगी y minus 3 and the man was 9 times the sun's age। मैन की एज कितनी थी? y minus 3 is 9 times the sun's age। y minus 3 is equals to 9 times x minus 3, तो इस जगह 9x minus 27, y minus 9x। Now we have two different equations। एक है y minus 3x is equals to 12, दूसरी है y minus 9x is equals to 2। तो बच्चों देखिए y में दोनों का कोफिशिएंट है प्लस प्लस, हो नहीं सकता तो साइन चेंज करना पड़ेगा। उसको हमने कर दिया माइनस, ये माइनस है तो उसको कर दिया प्लस और लास्ट वाला माइनस था तो हमने उसको कर दिया प्लस। जैसे ही ये कट हुआ अब आंसर आया 6x इज इक्वल्स टू 36 और x की वैल्यू आई 6। अब ये x 6 आया, इट मींस कि आपने x किसको माना था? आपने माना था सन की प्रेजेंट एज को। तो जो सन की प्रेजेंट एज है वो है 6 इयर्स और अगर हम उसको यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी जो कि निकल के आ रही है 30 और मैन की प्रेजेंट एज है 30 इयर्स। The present age of the man is 30 years and the present age of the sun is 6 years। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं।
father is twice the sum of the ages of his two children. Example number 12 is very very important. ये जो एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं ये बच्चों मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये तो एग्जाम में मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम्स, चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या कोई भी क्लास हो, 8 हो 9 हो 10 हो, ज्यादातर ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं एक फादर और उसके दो बच्चों की। लेट सपोज ए एक फादर है जिसकी एज 40 इयर्स है, दो बच्चे हैं बी और सी और उनकी एज है 10 इयर्स और 10 इयर्स। सपोज क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए की एज 2 टाइम्स ऑफ देयर सम्स एज है? Yes, sir. क्योंकि भाई इन दोनों की सम की एज है 20 इयर्स और उसकी 40 है, तो 40 is 2 times of their sums age. फर्स्ट कंडीशन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद अगर हम ये कहते हैं आफ्टर 5 इयर्स हमने इन दोनों को x मान लिया या इन दोनों को y मान लिया और इसको x मान लिया और मैंने एक वर्ड यूज करा आफ्टर 10 इयर्स या आफ्टर 2 इयर्स, तो मेन की एज में यानी कि ए की एज में कितना ऐड होगा आफ्टर 2 इयर्स? मेन की एज कितनी हो जाएगी? x + 2 और जो दोनों बच्चों की एज होगी वो कितनी हो जाएगी? जैसे इसमें भी 2-2 साल ऐड हो जाएंगे तो वो हो जाएगा y + 4। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने यहाँ पे 4 क्यों ऐड करा? बच्चों 4 इसलिए ऐड करा कि अगर मैं इंडिविजुअल देखूं तो 12 इयर्स और 12 इयर्स और टोटल देखूं तो टोटल पहले तो 20 इयर्स था और अब टोटल कितना हो गया? 24 इयर्स। इज दैट क्लियर? देखिए इनिशियली आपने टोटल देखा जो थी 20% था और बाद में आपने टोटल देखा जो कि 24 इयर्स था। तो अगर आप दो लड़कों की बात करोगे तो आप डबल करके ऐड करोगे, यहीं पे अगर आप 3 बच्चों की बात कर रहे होते तो आप उसको ट्रिपल करके ऐड करते, यानी कि 2 साल है तो हम यहाँ पे y + 6 करते। अगर 4 बच्चों की बात होती तो हम y + 8 करते, क्योंकि जितने बच्चे हैं उन सब की एजेस ऐड हो रही हैं, उन सब वो सब 2-2 साल बड़े हो रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि आपको एजेस वाले क्वेश्चन में एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। The age of the father is twice the sum of the ages of 2 children. Let father's age be x years. हमने फादर की प्रेजेंट एज को मान लिया x years and sum of his son's age, 2 बच्चे हैं उन दोनों की एज को मान लिया y years। दोनों बच्चों की कंबाइन करके एज मान लिया, ठीक है, दोनों के अलग अलग, दोनों की कंबाइन करके sum of his 2 sons ages be y years। फर्स्ट कंडीशन है the age of the father is twice the sum, जो अभी मैंने बताया था आपको, एक एग्जांपल दिया था, वैसे ही फर्स्ट कंडीशन है जो फादर की एज है वो उन बच्चों की एजेस का डबल है। जो बच्चों की एज है उसका डबल है, बच्चों की एजेस मान लीजिए दोनों के मिला के y है तो उसका डबल, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी x - 2y = 0। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में आ जाइए आफ्टर 20 इयर्स। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है? फादर्स एज कितना हो जाएगा? son's age will be y + 20, y + 40, क्योंकि इसमें 2 बच्चे इंक्लूड है और दोनों के एजेस 20 इयर्स बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल में हमने क्या कर दिया y + 40। अगर यहाँ 3 बच्चे होते तो हम शायद y + 60 करते,
ठीक है, तो दो बच्चे हैं। यहाँ पे हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं, अगर दो बच्चों की बात हो रही है, हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ सन्स एज, यानी कि दो बच्चों की एजेस कितनी हो जाएगी, y प्लस 40 ईयर्स। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है his age will be equal to the ages of his children, यानी कि 20 साल के बाद में जो फादर की एज है वो सन्स की एज के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारी दूसरी इक्वेशन निकल के आएगी। फर्स्ट है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और सेकेंड है x माइनस y इज इक्वल टू 20। इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस है, माइनस कर दीजिए, ये माइनस है, इसको प्लस कर दीजिए, ये प्लस है, इसको माइनस, x से x कैंसिल हो गया, आंसर आ गया माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 20। y का आंसर आ रहा है 20, y को पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो x का आंसर आ जाएगा 40। इसका मतलब जो फादर है उसकी प्रेजेंट एज है 40 इयर्स और जो दोनों बच्चे हैं उनकी दोनों की एजेस मिला के हैं 20 इयर्स। ठीक है, मैं दोबारा से बढ़ा दूंगी क्वेश्चन, फिर से देखिए। फादर की प्रेजेंट एज है x इयर्स और उसके जो दो बच्चे हैं उन दोनों की एजेस है मिला के, दोनों की एजेस पता नहीं कितनी है, दोनों में मिला के 22 इयर्स है। पहली कंडीशन ये कही है, जो प्रेजेंट एज है फादर की एज डबल है, फादर की एज डबल है, किससे, उन दोनों की एजेस से, जो भी हमने एग्जाम्पल दिया था आपको। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को 2-3 मिनट बैक करके दोबारा से वो एग्जाम्पल देना, क्लियर हो जाएगा। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन में बोला गया कि 20 साल के बाद में, तो 20 साल के बाद में क्या मतलब हुआ, 20 इयर्स दोनों में ऐड कर दीजिए, फादर में भी 20 ऐड कर दीजिए और उन दोनों बच्चों में भी 20 ऐड कर दीजिए। इसके अंदर दो बच्चे हैं, तो दोनों में हम लोग करें y प्लस 40 और ये बोला गया 20 इयर्स के बाद में फादर की एज बच्चों की एज के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 20 इज इक्वल टू y प्लस 40, माइनस कर दीजिए x माइनस y इज इक्वल टू 20। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा y इज इक्वल टू 20। इसका मतलब जो प्रेजेंट बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, उन दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो है 20 इयर्स और जो फादर की प्रेजेंट एज है वो है 40 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट ऑफ द टाइम यूपीज में, अफेलीज में अक्सर आपको ये क्वेश्चन मिलता है। छोटी सी बात याद रखनी है, जितने ईयर्स दिया होगा और सन की एज दी होगी तो उसको डबल करके ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। At a certain time in a deer park, the number of heads and the number of legs of the deer and human visitors. एक पार्क में आप गए और उस पार्क में इन्होंने हेड्स काउंट करे और लेग्स काउंट करे। ठीक है, यहां पे दो लोगों की बात हो रही है। किस किस की बात हो रही है? डियर्स की और ह्यूमन विजिटर्स की। ठीक है, डियर्स की और ह्यूमन विजिटर्स की। अब बात यहां पे आ रही है कि कितने डियर्स थे और कितने ह्यूमन विजिटर्स थे। क्वेश्चन ये है कि इट वाज फाउंड देयर वर 41 हेड्स एंड 136 लेग्स, और आपको बताना है कितने डियर्स हैं और कितने ह्यूमन विजिटर्स हैं। तो मान लेंगे लेट देयर आर x डियर्स and there are y human visitors. First condition क्या है? First condition है there are 41 heads. अब कोई डियर हो या ह्यूमन हो, सबका एक ही हेड होगा, इसलिए x plus y is equal to 41। ये इक्वेशन मान लो। काउंट कर रहे थे सिर्फ हेड जेड, तो
आपके हेड्स तो एक ही होते हैं 1 1 हेड, तो x plus y is equals to 41। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि टोटल जो लोग थे वहां पे वो थे 41। और अगर हम लेग्स की बात करें तो डियर्स की कितनी लेग्स होती हैं? 4 और ह्यूमंस की 2, और वो निकल के आया 136। कितनी लेग्स हो गई? 4x plus 2y। 2 कॉमन ले लो, अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा और छोटा कर सकते हो तो इक्वेशन बन जाएगी 2x plus y is equals to 68। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, 2x plus y is equals to 68, और अब आप इनका साइन चेंज कर दीजिए। आंसर आएगा -x is equals to -27। इस x को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आइदर फर्स्ट में और सेकंड में, और इससे y की वैल्यू निकाल लीजिए। y निकल के आएगा 14। इसका मतलब देयर आर 27 deers and there are 14 human visitors. Am I clear to all of you? एक डियर पार्क में गए, वहां पे देखा हमने कुछ डियर्स थे और कुछ ह्यूमन विजिटर्स थे। जब ऊपर से हेड्स काउंट करे तो हेड्स निकले 41, तो हमने कहा x plus y is equals to 41। उसके बाद उनकी लेग्स काउंट करी तो वो निकली 136। तो डियर्स की लेग्स होती है 4 और फिर उसकी लेग्स होती है 2y, तो 4x plus 2y। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बन गया 2x plus y is equals to 136। दो इक्वेशन बन गई, x plus y is equals to 41, 2x plus y is equals to 68। एंड देन हमने क्या कर दिया, साइन चेंज करा, y से y कैंसिल हो गया और x की वैल्यू निकल गई 27। इट मींस देयर आर 27 deers and 14 human visitors. Am I clear to all of you? Sir, your voice is breaking. तो बच्चों, that's all for today। आज आपको इतने एग्जाम्पल्स करने हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रैक्टिस करिएगा, और ये सारी वीडियोस आपको ऐप पे भी मिलेंगी और साथ में यूट्यूब पे भी मिलेंगी, तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप लोग। बार बार देखिएगा, जो क्वेश्चन नहीं है फिर से रिवाइज करके देखिए, और जो फ्रेंड्स आपके नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी वीडियोस भेज दीजिए ताकि वो लोग भी इससे कुछ पढ़ लें। ठीक है, ओके ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों।